हाय स्टूडेंट्स, मैं अश्विन। मुझे उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। मैंने एक ऑनलाइन बैच स्टार्ट किया है सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स का। ये टोटल में 60 वीडियोस का कोर्स है। ये इसी का सेशन नंबर 7 है। जिन स्टूडेंट्स ने इस बैच को बाई कर रखा है, ये उनके लिए उनकी रेगुलर क्लास नंबर 7 है। और जो भी स्टूडेंट्स इस क्लास को यूट्यूब पर देख रहे हैं, उनके लिए ये डेमो क्लास 7 है। बैच इस एप्लीकेशन पे अवेलेबल है। क्लास को शुरू करने से पहले थोड़ा सा मैं बैच को ब्रीफ कर दूं कि पहली बात, इस बैच में मैं डिफरेंट तरीके से 3000 प्लस इंपॉर्टेंट एंड रिपीटेडली आस्क्ड सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स को पढ़ाऊंगा आपको। और फोकस हमारा एसएससी और लास्ट बाकी एग्जाम्स में पिछले 3 सालों में जो भी नए वर्ड्स पूछे गए हैं उन पे रहेगा। मतलब वो जरूर हम इंक्लूड करेंगे। कॉन्सेप्ट ये है कि टोटल में 60 वीडियोस की क्लास होगी और 20 एक्सरसाइज टेस्ट होंगे। पढ़ाने का तरीका कैसा होगा वो तो आप डेमो सेशंस में ही जान जाएंगे। बैच की जो टोटल फीस है वो है जस्ट 249 और बैच की वैलिडिटी है लाइफ टाइम। विच मीन्स कि आपको जब तक इस बैच के कंटेंट की नीड है तब तक आप पढ़ते रहिए। और एप्लीकेशन अश्विन क्लासेस लखनऊ है, यहाँ पर बैच अवेलेबल है। ये इंक्वायरी नंबर है। एक बात मैं और बताना चाहूँगा, ये जो 60 वीडियोस का कोर्स है, सारा का सारा जो कंटेंट है वो पीडीएफ फॉर्मेट में ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल जो कि अश्विन क्लासेस के नाम से है वहाँ, और साथ ही साथ एप्लीकेशन, दोनों पर अवेलेबल है। इसलिए पहले से ही अवेलेबल है ताकि आप चाहें तो ये चेक कर सकें कि कंटेंट क्वालिटी क्या है। मतलब जैसे कि कोई वर्ड आपके दिमाग में आता है कि देखें यार, इस बैच में इस वर्ड को पढ़ाया गया है, तो आप इसकी पीडीएफ फाइल को डाउनलोड करिए, चाहे चैनल से डाउनलोड कर लीजिए और चाहे एप्लीकेशन पे जा करके डाउनलोड करके ओपन करिए, सर्च करिए, देखिए जो वर्ड आपके दिमाग में आ रहा है वो वर्ड इसमें है। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स को सर्च करिए, देखिए कितने वर्ड्स हैं कितने नहीं हैं, आपको खुद पता चल जाएगा कंटेंट कैसा है। राइट? तो और हाँ, जिन स्टूडेंट्स को ओवरऑल वोकैब में प्रॉब्लम है, मतलब उन्हें सिनोनिम्स एंटोनिम्स भी पढ़ना है, इडियम्स, फ्रेजल वर्ब्स, प्रोवर्ब्स भी पढ़नी, वन वर्ड भी पढ़ना है, रूट वर्ड्स पढ़ने हैं, कंफ्यूजिंग वर्ड, मतलब ओवरऑल वोकैब उनको पढ़नी है, तो फिर वो वर्ड पावर 1.0 इस बैच की तरफ जाएं। इसकी भी लाइफ टाइम वैलिडिटी है और इसकी फीस है 499। इसमें सिनोनिम वाला बैच तो मिलेगा ही मिलेगा, बाकी और भी सारे बैचेस मिल जाएंगे। आइए क्लास को शुरू करते हैं। पहला सेगमेंट है सिनोनिम्स का। जो बच्चे यूट्यूब पर इस सेशन को देख रहे हैं वो सेशन के बाद फीडबैक जरूर दें। अगर वो सेशन के एंड तक इसे देखें तो कैसा लगा उन्हें जरूर बताएं। पहला वर्ड है एसेंचुएट। पहली बात, ये शब्द टीई पे रुक रहा है, इसलिए ये एक वर्ब है। एसेंचुएट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है चीजों को एक्सप्लेन करना, उन्हें समझाना, उन पर जोर देना, एक तरीके से एलैबोरेट करना। राइट? एल्यूसिडेट करना, क्लियर करते हुए, क्लैरिफाई करना, डिस्क्राइब करना, डिफाइन करना, ये एसेंचुएट का मीनिंग है। याद करने का एक तरीका है, आप इतना हिस्सा पढ़िए, इतना एक्सेंट। एक्सेंट एक्सेंट होता है द वे यू प्रोनाउंस अ वर्ड। ब्रिटिश एक्सेंट, अमेरिकन एक्सेंट सुना होगा ना, कि उसका एक्सेंट बड़ा ही बेकार है और उसका एक्सेंट बड़ा ही अच्छा है। तो अगर किसी का एक्सेंट अच्छा होगा तो वो जो भी कहना चाहेगा वो दूसरों को समझ में आएगा, उसकी बात हर कोई समझ पाएगा, वो अपनी बात को सामने वाले लोगों को एक्सप्लेन कर सकेगा। तो अगर आप ऐसे एक्सेंट आपका अच्छा है तो आप किसी भी मैटर को एसेंचुएट कर सकते हैं। अगर आपका एक्सेंट अच्छा है तो आप किसी भी स्टोरी को एसेंचुएट कर सकते हैं, दूसरों को एलैबोरेट करके समझा सकते हैं, एम्फसाइज कर सकते हैं। राइट? ये देखिए सर, हाईलाइट करना, ये इसका सिनोनिम है। अंडरस्कोर करने का मतलब है कोई चीज खास है उस चीज को मेंशन करना, हाईलाइट करना, एम्फसाइज करना, ये एसेंचुएट का मीनिंग है। अब एटेनुएट है, मिटिगेट है, इंसिनुएट है। देखिए, इंसिनुएट का मतलब होता है इनडायरेक्टली किसी को कुछ कहना, इनडायरेक्ट वे में, जिसको आप अल्यूड करना कह सकते हैं, इशारा करना कह सकते हैं, हिंट करना कह सकते हैं।
मिटिगेट एक पॉजिटिव वर्ड है, इसका मतलब होता है समाप्त कर देना, ब्रिंग टू एन एंड, खत्म कर देना। खासतौर पे किसको? समस्याओं को, तकलीफ को, उन्हें नलीफाई कर देना, समझ रहे हैं, उन्हें खत्म कर देना। और पेरिश हो सकता है, डिमिनिश हो सकता है, अबेट करना। जब प्रॉब्लम्स मिटिगेट करती हैं तो वो कम पड़ती हैं, कमजोर पड़ती हैं, राइट। एटेन्युएट, एटेन्युएट का मतलब होता है हल्का करना, वैल्यू को घटा देना, एटेन्युएट कर देना, पतला कर देना। जैसे एक महिला रोटी सेक रही है तो पहले रोटी मोटी है, उसने उसको दो देर तक घुमाया तो धीमे धीमे वो रोटी पतली हो गई, हल्की हो गई। तो हल्का कर देना, वैल्यू घटा देना, रिड्यूस कर देना, साइज में, नंबर में, इम्पोर्टेंस में, कमजोर बना देना, वीकेंड कर देना, लेसन कर देना। समझ रहे हैं? एक देश जब दूसरे देश पे हमला करता है तो उसकी जो मिलिट्री पावर है उसे कमजोर बनाना चाहता है, एटेन्युएट करना चाहता है, रिड्यूस करना चाहता है, ब्रिंग डाउन करना चाहता है। अब मुझे तो ऐसा लगता है कि सिर्फ एसेंचुएट वर्ड ही इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके बाकी वर्ड जैसे एटेन्युएट, मिटिगेट, इंसिनुएट भी आप में से बहुत से लोगों के लिए नए वर्ड्स रहे होंगे और इंपॉर्टेंट रहे होंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। सर पेंसिव है दूसरा वर्ड। पेंसिव का मतलब इस इमेज को देख के बताइए। इस इमेज में एक महिला पेन जो है पकड़े हुए और कुछ सोच रही है, यही है इसका मतलब, विचार मग्न। जब आप खोए हुए हैं, कुछ सोच रहे हैं, जब आप थॉटफुल हैं, कंटेम्पलेटिव हैं, कुछ कुछ दिमाग में है, आप म्यूज कर रहे हैं, म्यूसिंग जिसको कह सकते हैं, कंटेम्पलेट कर रहे हैं, तो आप कंटेम्पलेटिंग हो सकते हैं, राइट। ये सब पेंसिव के मीनिंग है। और याद करने का तरीका देखिए, पेंसिव में कभी कभी आप सैड भी होंगे क्योंकि आप जब कुछ सोच रहे हैं ना, तो सिर्फ लीन नहीं है आप किसी चीज में, आपके पास कुछ आइडिया नहीं आ रहा क्या करें, आप थोड़ा बहुत परेशान हैं क्या करें आगे, तो पेंसिव के सिनोनिम में सैड भी हो सकता है, लेकिन एग्जैक्ट मीनिंग है इसका यही कि आप कुछ सोच रहे हैं। तो थॉटफुल इसका सिनोनिम हो गया। याद कैसे करेंगे इस वर्ड को? इसी इमेज से समझ लीजिए ना, पेन को अक्सर आप जब सोच रहे होते हैं तो पेन हाथ में पकड़े हुए होते हैं और लिख नहीं रहे होते हैं, आंसर ही आपको जब ना आ रहा हो या आगे क्या लिखना चाहिए तो आप पेन पकड़ते हैं और मुंह में हल्का सा उस पेन को रख लेते हैं और सोचते रहते हैं। करते हैं ऐसा? तो पेन पकड़ के आदमी पेंसिव हो रहा है, पेन उसने पकड़ा और पेंसिव हो गया, मतलब पेन उठाया और सोचने लगा, तो पेंसिव हो गया। कोवर्सिव का मतलब होता है बलपूर्वक। कोवर्स का मतलब ही होता है जबरदस्ती, बलपूर्वक, जिसको आप फोर्सिबल बोल सकते हैं, ठीक, कंपल्शन से रिलेट करेगा। इम्पेनिटेंट, पेनिटेंट का ऑपोजिट है। अगर आप पेनिटेंट हैं तो आपको लग रहा है कि आपसे गलती हुई है। एक वर्ड होता है रिपेंट, ठीक। अब पेनिटेंट और रिपेंट में पेन मैच कर रहा है। पेनिटेंट होने का मतलब है कि आपको लज्जा आ रही है, आप शर्मिंदा हैं, आप अशेम्ड हैं, आपसे गलती हो गई है। देवी काली ने जब शिव के ऊपर पैर रख दिया तो उन्हें बहुत शर्म आई थी। शी वॉज पेनिटेंट, उन्हें लज्जा आ रही थी, शी वॉज रिग्रेटफुल, शी वॉज ashamed, शी वॉज फीलिंग सॉरी फॉर what शी हैज डन। हाँ, तो ये है पेनिटेंट, जब आप लज्जा में हैं, शर्मिंदा हैं। और इम्पेनिटेंट है तो आप शर्मिंदा नहीं हैं, आप गलत बोले हैं, गलत आपने किया है, फिर भी आपको अपने कहे पर या अपने करे पर शर्म नहीं आ रही है, लज्जा नहीं आ रही है, तो आप क्या हैं? इम्पेनिटेंट है, यानी कि निर्लज्ज हैं। और निर्लज्ज अगर आप हैं तो आप शेमलेस हैं। क्या है? शेमलेस है, ब्रेजन है, आपको बिल्कुल भी मतलब अनअशेम्ड है, आपको बिल्कुल भी खराब नहीं लग रहा, आप बदतमीज हैं एक तरीके से, तो आप इम्पेनिटेंट हैं। डोसाइल होने का मतलब होता है कि आप बहुत सीधे साधे हैं, आज्ञाकारी हैं जिसको आप कह सकते हैं, यानी कि आप ओबीडियंट हैं, यानी कि आप सबमिसिव हैं,
राइट। हाँ, तो कोअर्सिव बलपूर्वक, इम्पेनिटेंट यानी आप निर्लज हैं, और डोसाइल आप बहुत सीधे साधे हैं, सबमिसिव हैं, ओबीडियंट हैं, सर्वियंट हैं एक तरीके से। कॉर्डियल, मैं नहीं समझता कि ये कोई बहुत तूफानी वर्ड है, आपने कभी पढ़ा नहीं होगा। कॉर्डियल का मतलब होता है फ्रेंडली टाइप का। जो कॉर्डियल है नेचर से, वो एमिएबल है, मित्रवत स्वभाव का है, जॉली नेचर का है, घुलन, सबसे घुलने मिलने वाला है, जोवियल है, ह्यूमरस है, हंसमुख स्वभाव का है, अफेक्शनेट बोल सकते हैं आप। ये तो फ्रेंडली तो सिनोनिम मिल गया। कैंटैंकरस इसका एंटोनिम हो सकता था, क्योंकि कैंटैंकरस वो है जो कंप्लेन बहुत करता है, जिसको शिकायत बहुत आती है, जिसको लगता है ये कमी है, ये कमी है ना, जिसको कुछ अच्छा ही नहीं लगता, ये गड़बड़ी है, वो गड़बड़ी है, इस बात से वो खुश नहीं है, उस बात से खुश नहीं है, तो वो कैंटैंकरस नेचर का है। सोम्बर होने का मतलब है कि आप सैड हैं, दुखी हैं, यानी कि ग्लूमी हैं। हाँ, और आप ना इधर इम्पेनिटेंट में एक वर्ड होता है अनरिपेंटिंग, वो भी रख सकते हैं कि आप रिपेंट नहीं करेंगे, आपको कुछ भी गलत नहीं लग रहा। कंप्लेनिंग नेचर के हैं, झगड़ालू स्वभाव के हैं एक तरीके से, क्वेरलसम है, शिकायत ही करते हैं। कंकॉक्टेड, सर कंकॉक्ट करने का मतलब होता है 10 चीजों को आपस में मिला देना, और मिला करके 11वीं एक नई चीज बना देना, विचित्र बना देना, हाँ, वियर्ड, स्ट्रेंज, अजीबोगरीब। और कई बार कंकॉक्टेड ना इमेजेस होती हैं, वीडियो फुटेजेस होते हैं, स्टेटमेंट्स होते हैं, मतलब जिनमें झूठ सच सब मिला दिया गया है, मैनिपुलेटेड जिसको कहते हैं। होता नहीं कि जैसे कहते हैं कि फैक्ट्स के साथ हेरा फेरी करी गई है, ये मैंने बोला ही नहीं, ये मेरा स्टेटमेंट ही नहीं, इसमें तो आवाज मेरी उठा ली गई है। जो कंकॉक्टेड होता है वो मैनिपुलेटेड होता है, वो रियल नहीं होता, उसमें छेड़छाड़ की गई होती है, दूसरे को मलीन करने के लिए, दूसरे को मलीन करने के लिए। तो मैनिपुलेटेड हो सकता है, फैब्रिकेटेड हो सकता है, फैब्रिकेटेड, मैनिपुलेटेड। शी इज ए वुमेन ऑफ स्टर्लिंग क्वालिटी। अगर आपने नहीं पढ़ा तो पढ़िए। स्टर्लिंग क्वालिटी का सिल्वर आता है, जो बहुत बेस्ट क्वालिटी, नॉर्मल क्वालिटी का जो सिल्वर होता है उसमें 70 to 75% सिल्वर होती है, पर जो स्टर्लिंग क्वालिटी का सिल्वर होता है उसमें 90% से भी ज्यादा सिल्वर होती है। जो शुद्धतम चांदी है वो स्टर्लिंग होती है। ठीक, ये देखिए चांदी वाली ही इमेज बनाई। आप सिक्के देखिए, अभी ना दिवाली आने वाली है, दो तरीके के सिक्के होते हैं, एक पुराना चांदी का सिक्का, एक नया चांदी का सिक्का। जो पुराना चांदी का सिक्का होता है जिसमें कोई क्वीन बनी होती, कोई किंग बना हुआ होता है ना, अंग्रेजों के जमाने वाले चांदी के सिक्के, और अभी जो लक्ष्मी गणेश वाले चांदी के सिक्के होते हैं, तो जो पुराना चांदी का सिक्का है वो महंगा मिलता है, क्योंकि वो स्टर्लिंग क्वालिटी का है। जो फाइनेस्ट क्वालिटी की चीजें होती हैं उनको स्टर्लिंग कहा जाता है। शी इज अ वुमेन ऑफ स्टर्लिंग क्वालिटी, वो एक शानदार गुणों वाली महिला है। वैसे तो किसी पर्सन के लिए स्टर्लिंग कम ही यूज करते हैं, प्रोडक्ट के लिए ज्यादा यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पर्सन के लिए है, मतलब जो आउटस्टैंडिंग है, जो शानदार है, मजेदार, जिसको आप स्प्लेंडेड बोल सकते हैं, ब्रिलियंट, स्प्लेंडेड, एक्सेलेंट बोल सकते हैं। सर एक ईडियम होता है ऑफ द फर्स्ट वाटर, ये पानी वाला वाटर, ठीक, बेस्ट क्वालिटी की जो चीजें होती है ना, उनको कहा जाता है स्टर्लिंग। गांव में कहते हैं हाई फाई, वो स्टर्लिंग है। इंफीरियर तो आपको ऑपोजिट चाहिए हो तो फिर रखिए सिनोनिम, कमजोर। डायबॉलिक इंटेंशंस होती है सर, अगर कोई किसी तरफ मुस्कुरा रहा है और उसके मन में चोर है, किसी ने किसी बच्चे को चॉकलेट दी पर उसके मन में चोर है उसको लेकर, तो ये डायबॉलिक इंटेंशन है, जिसको आप मैलिशियस भी कह सकते हैं, मैलिशियस, मेलवॉलेंट भी कहते हैं आप। कैप्रिशियस, कैप्रिशियस एक ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं जिसकी बात पे भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि वो कुछ तय ही नहीं कर पाता, बार बार अपने डिसीजन को, अपने ओपिनियंस को, स्टैंड को चेंज करता रहता है। तो जो शैलो नेचर का है,
छिछले स्वभाव का जो है उसे कैप्रिशियस बोलते हैं, जो सुपरफिशियल है, जो डिटेल में नहीं है, उसको कैप्रिशियस कहा जाता है। अगला वर्ड है कॉर्पोरल। मैं चाहूंगा कि आप सेंटेंस को पढ़ के देखिए, पढ़ने से ही इसका मीनिंग आपको मिल जाएगा। कॉर्पोरल, सो कॉर्पोरल वर्ड का इस्तेमाल ही पनिशमेंट के लिए ज्यादा किया जाता है। कॉर्पोरल पनिशमेंट होती है वो सजा, ये वाली सजा। ये देखिए, इसमें एक आदमी दूसरे व्यक्ति को डंडी से पीट रहा है। हो सकता है ये टीचर हो या फिर हो सकता है ये जो है पिताजी हो इन बच्चों के। तो ये जो शारीरिक दंड दिया जाता है उसे कॉर्पोरल पनिशमेंट कहते हैं, जो कि आजकल बैन हो चुका है, उसे बंद कर दिया गया है। ऑल्दो द बॉयज इन हिज क्लास वर नॉटी, उसकी क्लास में सारे बच्चे बहुत शैतान थे, ही नेवर रिजॉर्टेड टू कॉर्पोरल पनिशमेंट, लेकिन उन्होंने कभी भी बच्चों को दंड नहीं दिया, मतलब मारा पीटा नहीं, जिसको कहते हैं कॉर्पोरल। एक्चुअली सर कॉर्प ना एक रूट टाइप से, जिसका मतलब बॉडी होता है, कॉर्प बॉडी, शरीर, इसी से कॉर्पोरेशन बनता है, कॉर्पोरेट बनता है। सुन रहे हैं ना, कॉर्पुलेंट बॉडी होती, बहुत मोटा तगड़ा जो होता है, तो कॉर्प का संबंध इस शरीर से होता है। तो कॉर्पोरल पनिशमेंट शारीरिक दंड या शारीरिक दंड, तो स्पिरिचुअल तो होगा नहीं, वो तो आध्यात्मिक हो गया, कार्नल हो जाएगा, शारीरिक। लेकिन इसका संबंध जो है दंड से नहीं होता, बेसिकली फीलिंग से होता है। कार्नल फीलिंग्स होती, कार्नल डिजायर्स होती हैं, हाँ, और कार्नल रिलेशंस भी होते हैं। ये बेसिकली एडल्टहुड से है। शारीरिक इच्छा, शारीरिक मन या शारीरिक संबंध जिसको कहते हैं, अभी आप समझ गए होंगे ना। हाँ, फिजिकल रिलेशनशिप जब किसी के साथ है किसी का, तो वो कार्नल रिलेशंस में आता है, लेकिन शरीर से उसका भी संबंध है और मारपीट का भी शरीर से संबंध है, तो सिनोनिम हो जाएगा। कॉन्टेक्स्ट लेकिन दोनों का अलग अलग है यूज होने में। अनजस्ट, जस्ट का उल्टा है, जस्ट का मतलब होता है सही, न्याय संगत, न्यायप्रिय। अनजस्ट मतलब जो रॉन्ग है, जो गलत है, समझ रहे हैं, जो इनएप्रोप्रिएट है। स्ट्रिंजेंट, सख्त को बहुत कहते हैं, जो बहुत रिजिड है उसे रिगरस कह सकते हैं। स्ट्रिंजेंट हालांकि पनिशमेंट के लिए आता है, किसी को बहुत कठोर दंड दे दिया गया। हाँ, कानून अगर बड़ा कठिन है तो वो स्ट्रिंजेंट हो सकता है। अरे पनिशमेंट और लॉ भी लिख दिया। स्टर्न इसके सिनोनिम में हो सकता है, स्टर्न तो कठोर, खासतौर पे पनिशमेंट के लिए और लॉ के लिए ज्यादा होता है। स्ट्रिंजेंट लॉज होते हैं, स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट होती है। अब जैसे रिगरस है, रिगरस पनिशमेंट नहीं होते, रिगरस वर्क होता है, रिगरस लेबर होता है। आप 4 बजे उठ करके 2 घंटे लगातार जो है कसरत करें, खूब दौड़ें, खूब एक्सरसाइज करें, व्यायाम करें, तो वो रिगरस एक्सरसाइज होगी। जैसे किसी को 15 डेज में 10 kg वेट लूज करना है, तो वो थोड़ा बहुत एक्सरसाइज से काम नहीं चलेगा, सब रिगोरस एक्सरसाइज करनी होगी उसको, सुबह शाम 2-2 3-3 घंटे करनी होगी, तब 10 to 12 kg लूज कर सकता है इन 10 to 15 डेज। वो इस रिगोरस हो जाता है। एंटोनिम्स पे आ जाते हैं। सिनोनिम्स को पढ़ने में आपको 18 मिनट्स लगे हैं। एंटोनिम में थोड़ा सा कम समय लग सकता है। वैनिटी, खोखलापन इसको कहते हैं, झूठी शान, झूठा दिखावा कहते हैं। ये बॉलीवुड के एक बड़े स्टार है शाहरुख खान, आप सभी जानते होंगे, ये इनकी वैनिटी वैन है। वैनिटी वैन्स होती हैं जितने भी फिल्म स्टार्स होते हैं, वैनिटी वैन में घर जैसा ही सब कुछ होता है, किचन होगा, सोफा होगा, बेडरूम होगा, सब कुछ होगा वहां पर, वो वैनिटी वैन होती। लेकिन ये जो वैनिटी वैन में लाइफ होती, रॉयल लाइफ होती, 5 स्टार होटल टाइप की जो वैनिटी वैन्स होती। अब कहते हैं कि जो ये जो बहुत ज्यादा सुख सुविधाएं हैं, शरीर को सुख देने की जो सुविधाएं हैं, ये सब खोखलापन है। असली सुख इसमें है ही नहीं। असली सुख तो आध्यात्म में है, असली सुख तो पहाड़ों में, पेड़ पौधों के बीच में है, असली सुख तो ईश्वर की भक्ति में है। तो ये जो वैनिटी है, जो इसमें बहुत ज्यादा आपको पैसे का इन्वॉल्वमेंट दिखता है, कंफर्ट का इन्वॉल्वमेंट दिखता है, फिजिकल कंफर्ट का, सही मायनों में तो ये झूठ है ना, खोखलापन है, अनरियल है, इसकी कोई वैल्यू, कोई लिमिट नहीं है। तो यहीं से आता है सर वैनिटी, झूठ मूठ का दिखावा। ठीक, झूठ मूठ का दिखावा जिसको कह सकते हैं,
खोखलापन। ये जो वैपिडिटी आप देख रहे हैं ये वैनिटी का सिनोनिम है, वैपिडिटी वैनिटी का सिनोनिम है। प्रोक्लेविटी, इस वर्ड को मैंने वर्ड ऑफ द डे में अभी पढ़ाया है। प्रोक्लेविटी का मतलब होता है झुकाव, टेंडेंसी जिसको कह सकते हैं, इंक्लिनेशन भी कह सकते हैं। हालांकि थोड़ा सा नेगेटिव वर्ड है, तो झुकाव जैसे लड़ाई दंगे के प्रति, झूठ बोलने की तरफ, चोरी की तरफ, ये प्रोक्लेविटी। प्रेसिडेंस का मतलब होता है प्राथमिकता। हिंदी में आप अपने नोट्स में लिखा करें, जिसे आप प्रेफरेंस कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? प्रेफरेंस कह सकते हैं। प्रेसिडेंस इसको बोला जाता है। प्री का मतलब ही होता है पहले, तो जो काम आप दूसरे से पहले करेंगे यानी उसको आप वैल्यू ज्यादा दे रहे हैं। मॉडेस्टी इसका सर ऑपोजिट है। मॉडेस्टी में आप सभ्य रहेंगे, दिखावा नहीं करेंगे, आप में एक हम्बलनेस होगी, अकड़ नहीं होगी, पोलाइटनेस होगी आप में। ठीक, हाँ, आप एक कर्टसी होगी आप में, झूठी शान नहीं होगी। वैनिटी क्या है कि मतलब वही झूठी शान, दिखावा करना, बड़ी गाड़ी लेके बवाल काट रहे हैं, ट्रैफिक रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं, गुंडई कर रहे हैं, हाँ, ये वैनिटी में आता है। और एक व्यक्ति बहुत पढ़ा लिखा होता है, काबिल होता है, पैसे से भी बहुत सक्षम होता है, लेकिन उसमें एक सभ्यता होती है, तो ये वैनिटी का ऑपोजिट है मॉडेस्टी। नेग्लिजेंट, सिंपल वर्ड है, सिंपल वर्ड है नेग्लिजेंट। देखिए, आप ये तो नहीं सोचेंगे ना कि सब ऐसा ही हो जो हमने देखा ही ना हो, उससे भी आप निराश होंगे। दूसरी बात, कंटेंट ऐसा होना चाहिए जो एग्जाम में पूछा जाए, रेलेवेंट हो। फिर वो टफ हो, टफ ना हो, वो मायने नहीं रखता। नेग्लिजेंट लापरवाह को कहते हैं, जो इग्नोरेंट होता है, जो ध्यान नहीं देता, हाँ, अनमाइंडफुल होता है। जिसको केयरलेस भी कहा जाता है। इग्नोरेंट, अनमाइंडफुल, केयरलेस, लापरवाह जिसको कहते हैं। अब इनअटेंटिव इसका सिनोनिम है। ऑब्लिवियस भी इसका सिनोनिम है। आप ऑब्लिवियस है तो जान ही नहीं पाएंगे, ठीक, आप ध्यान ही नहीं दे पाएंगे। जैसे आप हल्का सा नशे में हो, तो कोई व्यक्ति नशे में है और नाली में गिर गया तो वो ऑब्लिवियस ही तो है। प्रोफिशिएंट एक्सपर्ट को कहते हैं, काबिल को कहते हैं, जिसे आप अकम्प्लिश्ड भी कह सकते हैं। एक्सपर्ट, एक शब्द एमिनेंट होता है, वो भी बोल सकते हैं। नेग्लिजेंट का ऑपोजिट तो फिर बिना पढ़े ही मिल गया, क्योंकि ये दोनों तो सिनोनिम है, इसका मीनिंग अलग है। कॉन्सेंशियस का मतलब ही होता है जब आप सचेत हैं, सतर्क हैं, यानी कि अलर्ट हैं, केयरफुल हैं, कॉशियस हैं, मेटिकुलस हैं, सावधान है तो स्क्रपुलस है, और वही जैसे असावधान है तो अनस्क्रपुलस भी कहा जा सकता है। ज्यादा वर्ड्स क्यों लिखे जाते हैं? इसलिए कि अगर आपने कुछ पढ़ रखा है तो वो रिकॉल हो जाए, नहीं पढ़ रखा तो ये भी आप पढ़ें बार, ये भी आप लगातार देखें कि मुझे ये भी नहीं आ रहा, ये भी नहीं आ रहा है, मतलब मुझे कितनी मेहनत की जरूरत है। ये ना सोचे कि मेरे से कुछ होगा नहीं, बस ये सोचे कि मुझे बहुत मेहनत की जरूरत है। कॉन्शियस, आप ध्यान से देखिए, कंसाइन से बनता है, इसका मतलब ये होता है चेतना से। कॉन्शियस इसी से बनता है। अगर आप कॉन्शियस हैं तो आप होश में हैं, तो होश में हैं तो क्यों लापरवाही करेंगे? अनकॉन्शियस हैं तो बेहोश हैं। क्या कॉन्शियस माइंड होता है, सब कॉन्शियस माइंड होता है, अनकॉन्शियस होते हैं लोग, अलर्ट होना। थ्रिफ्टी, चलता फिरता वर्ड है, एवरेज वर्ड है। थ्रिफ्टी का मतलब होता है कंजूस। क्या होता है? कंजूस, मतलब माइजरली जिसको कह सकते हैं आप, स्टिंजी कह सकते हैं। एक बहुत बड़ा वर्ड है पर है कंजूस। पार्सिमोनियस बोल सकते हैं आप इसे। इन सब का मतलब कंजूस है। एक क्लोज फिस्टेड वर्ड होता है, एक व्यक्ति जो मुट्ठी हमेशा बंद ही रखे, क्योंकि जब आप पैसा खर्च करोगे तो मुट्ठी खोल के ही तो खर्च करोगे। आप क्लोज फिस्टेड है तो मुट्ठी हमेशा बंद रखेंगे, राइट। कोर्स का मतलब गंदा होता, भद्दा होता है। शैबी जिसको कह सकते हैं, अनटाइडी कह सकते हैं, ठीक, गंदा मैला जिसको कह सकते हैं। सबमिसिव, सबमिसिव मतलब जो सबमिट कर देगा। अभी आपने पीछे डोसाइल पढ़ा था,
सबमिसिव होने का ये मतलब है जब आप किसी की अथॉरिटी के आगे जो है सरेंडर कर देंगे, जिसको आप यील्डिंग कह सकते हैं। अगर आप सबमिसिव नेचर के हैं तो फट से हाँ कर देंगे, फट से घुटने टेक देंगे। स्क्वेंडरिंग, स्क्वेंडर का मतलब होता है वेस्ट करना। तो जब थ्रिफ्टी कंजूस है तो स्क्वेंडरिंग ही इसका ऑपोजिट हो गया, क्योंकि इसका मतलब है बिल्कुल भी पैसे ना खर्च करना, इसका मतलब है सब खर्च कर डालना जब आप वेस्ट कर रहे हैं। स्क्वेंडरिंग अगर आप हैं तो नेचर से आप वेस्टफुल हो सकते हैं, ठीक है ना। क्या हो सकते हैं, वेस्टफुल हो सकते हैं। एक वर्ड फ्रिटर होता है, फ्रिटरिंग अवे बोल सकते हैं। अब देखिए रिवेरेंट लिखा है, रिवेयर का मतलब होता है जब आप किसी की रिस्पेक्ट करते हैं, आप श्रद्धा में रहते हैं, यानी आप श्रद्धालु हैं एक प्रकार से। तो रिवेरेंट के सिनोनिम में आप रिवरेंशियल भी कह सकते हैं। आप जब किसी के प्रति अपना सम्मान व्यक्त करते हैं तो आप डिफरेंट बोल सकते हैं या डिफरेंशियल बोल सकते हैं। आप रिस्पेक्टफुल हैं यानी कि सम्मान से भरे हुए हैं। आप जो है डिवाउट हो सकते हैं। ये सब रिवेयर करना, बेसिकली बेसिक वर्ड है रिवेयर। रिवेयर मीन्स टू रिस्पेक्ट, वहीं से रिवेरेंट बनता है, रिवरेंस भी बन जाता है। हेजी, इमेज को देखिए, ये इंडिया गेट की सुबह सुबह की इमेज हो सकती है, खासतौर पे सर्दियों की जब बहुत कोहरा पड़ रहा, बस यही हेजी है। हेजी का मतलब है धुंधला, जब साफ साफ दिख ना रहा हो। आप अपने फोन में चेक करें, जब बहुत मतलब बहुत धूल भरी आंधी चल रही होती है, कोहरा पड़ रहा होता है, तो वो दिखाता है कि हेजी वेदर कंडीशन है, कुछ साफ साफ दिखेगा नहीं आपको, धुंध छाई रहेगी। तो फोन का इस्तेमाल करिए, हेजी अपने आप याद हो जाएगा। आप इसको मिस्टी भी कह सकते हैं, अनक्लियर भी कह सकते हैं, ओपेक कह सकते हैं, राइट, वेग बोल सकते हैं। टाइडी, साफ सुथरा। अभी आपने पीछे देखिए ना, अनटाइडी पड़ा, गंदा। तो टाइडी मतलब साफ यानी कि क्लीन। स्टेनलेस, कहते नहीं स्टेनलेस स्टील, जिसमें दाग धब्बा ही ना हो। बैनल मतलब साधारण, कॉमन, मतलब सिंपल, कॉमन जिसको कह सकते हैं, साधारण, और मंडेन जिसको कह सकते हैं, दुनियादारी से संबंधित, सांसारिक भी कहते हैं, रोजमर्रा के जीवन से संबंधित, ये सब बैनल में आता है। ट्रांसलूसेंट का मतलब क्या होता है सर? पारदर्शी। ट्रांस का मतलब ही होता है इधर से उधर, लूसेंट, LUC का मतलब होता है क्लियर। इसी से तो लूसिड बनता है, एल्यूसिडेट बनता है, हाँ, लूसेंट बनता है चमकीला, क्लियर। ट्रांसलूसेंट का मतलब होता है पारदर्शी, जो क्लियर है। तो हेजी का सही ऑपोजिट क्या हो जाएगा? ट्रांसलूसेंट हो जाएगा। अपैरेंट जिसको कह सकते हैं, ट्रांसपैरेंट बोल सकते हैं, क्लियर, विविड बोल सकते हैं। मिस्टी, ये देखिए मैंने लिखा है यहाँ पर, मिस्टी तो सिनोनिम हो जाएगा हेजी का। तो ट्रांसलूसेंट मतलब स्पष्ट जो दिख रहा है, अपैरेंट है जो चीज, क्लियर है। लैसरेशन, ये सेशन का लास्ट वर्ड है, इसका मतलब होता है कटने का निशान। जब चीजें कट जाती हैं स्किन में, ये देखिए ना, किसी धारदार चीज से लग गया, तो ये जो ओपनिंग हो जाती है ना दोनों तरफ, उसको मसल्स का कट जाना, देखिए डीप डीप लैसरेशन वर्ड। स्किन है, फैट है, मसल है, ये सब कट गया है, तो जो कटने का निशान होता है, घाव जिसको कह सकते हैं, खास तौर पे घाव तो दाना पड़ने से भी हो सकता है। लेकिन ये चाकू से या किसी चीज से जो चोट लगती है ना, जिससे स्किन काफी अलग हो जाती दो हिस्सों में, तो वो लैसरेशन कहा जाता है, घाव, कटने का निशान। इसे आप वुंड भी कह सकते हैं। इसके ज्यादा सिनोनिम नहीं है, इन सीजन ही इसका सिनोनिम है, पर आपको ऑपोजिट चाहिए तो इसका मतलब घाव है, चोट है। और देखिए मैग्नानिमिटी, मैग्नानिमिटी तो मैंने अभी अभी वर्ड ऑफ द डे में पढ़ाया, इसका मतलब होता है दरिया दिली, बिग हार्ट, जिसको आप जेनरोसिटी भी कह सकते हैं। हाँ, हेल्पिंग नेचर के अगर आप हैं तो बड़े दिल वाले हैं, मैग्नानिमिटी। एमेजियन एक रूट है जिसका मतलब होता है बड़ा, मैग्नीफाइंग ग्लास इसी से बनता है। तो बड़े दिल वाले हैं, उदार हैं आप, बहुत पोलाइट हैं,
लीनियंट हैं। अब देखिए पैल्पिटेशन नहीं जानते, जानिए पसीने को कहते हैं पैल्पिटेशन। एक प्रेसिपिटेशन होता है, वर्षण को कहते हैं, बारिश का होना प्रेसिपिटेशन। और ये पैल्पिटेशन है स्वेटिंग जिसको कहते हैं, पसीना। रिक्यूपरेशन का मतलब होता है हीलिंग, सुधार होना जिसको कह सकते हैं, जिसको आप कॉन्वैलेसेंस भी बोलते हैं। ठीक, कॉन्वैलेसेंस। स्पेलिंग इसकी देखिए रॉन्ग हो गई, कॉन्वैलेसेंस। ठीक, सुधार होना जिसको कह सकते हैं, हीलिंग कह सकते हैं, रिकवरी जिसको कह सकते हैं। याद करने का तरीका भी यही है कि आप रिक्यूपरेशन को रिकवरी से रिलेट करिए या फिर रिक्यूपरेशन को री प्लस ऑक्यूपाई बोलिए। मतलब आप फिर से जब ऑक्यूपाई कर लें, सेहत आपकी बिगड़ गई, बीमार हो गए, आप सेहत को फिर से ऑक्यूपाई कर लें, इकट्ठा कर लें, जुटा लें, तो रिक्यूपरेशन हो जाएगा। घाव से आप जब ठीक होने लगे, घाव जब भरने लगे, तो वो रिक्यूपरेशन है। कॉन्वैलेसेंस भी इसी को कहा जाता है। सेशन तो ओवर हो रहा है, बिफोर आई वाइंड इट अप, तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि एक बैच है इंग्लिश ग्रामर वर्ड पावर और कॉम्प्रिहेंशन का विद लाइफ टाइम वैलिडिटी। अगर पूरी इंग्लिश एक इशू है आपके लिए, ग्रामर भी पढ़ना चाहते हैं, वोकैब भी पढ़ना चाहते हैं, कॉम्प्रिहेंशन भी, तो आप इस बैच की तरफ जा सकते हैं। इस बैच की जो टोटल फीस है वो 1199 है। ये भी ऑनलाइन बैच ही है और इसी एप्लीकेशन पे अवेलेबल है। हर एक बैच को जब आप विजिट करेंगे तो बहुत सारे डेमो लेक्चर्स पड़े हुए हैं। आप सीरियसली उन डेमो लेक्चर्स को देखिए, अपने आप आपको आइडिया लग जाएगा। जो लोग ऑफलाइन क्लासेस करना चाहते हैं, मैं आलमबाग लखनऊ में फिनिक्स मॉल के पास पढ़ाता हूँ, ये कॉन्टैक्ट नंबर है, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जो लोग यूट्यूब पर इस सेशन को देख रहे हैं वो मुझे फीडबैक बॉक्स में जाकर के, कमेंट बॉक्स में जाकर के फीडबैक जरूर देंगे कि क्या नया सीखा, कितना अच्छा सीखा। मिलते हैं अगले सेशन में। टिल देन कीप लर्निंग, बाय, टेक केयर।